प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यहां राहुल गांधी एंड कंपनी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मोदी पाकिस्तान को निपटाने में बिजी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पीएम मोदी को निपटाने के असफल प्रयास कर रहे हैं। मतलब जैसे पड़ोस में पाकिस्तान जैसा कोई नहीं, वैसे ही देश के अंदर कांग्रेस जैसा कोई नहीं भाई। हालांकि इससे पीएम मोदी की सोच और विजन पर कोई फर्क पड़ता तो दिख नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को दो चीजें क्लियर कट कह दी हैं। पहली यह कि पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। आतंकवाद पर बात होगी तो जैसे अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राणा को सौंपा, वैसे ही पाकिस्तान को हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकी सौंपने पड़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान से सिर्फ पीओके लौटाने पर बात होगी और पीएम मोदी इसी दो नैरेटिव पर जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत का न्यू नॉर्मल यही है भाई, कि हमको पीओके चाहिए ही चाहिए। पीओके खाली करेगा पाकिस्तान और हम आतंकवादियों को मार के रहेंगे। इधर आतंकवाद पर भारत ने अपना न्यू नॉर्मल तय कर दिया, उधर कांग्रेस ने भी अपनी सियासत का न्यू नॉर्मल तय कर दिया कि चाहे देश का नुकसान ही हो जाए, पाकिस्तान का फायदा ही हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के फैसले को फेल बताने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वही कांग्रेस का परम धर्म है। इसी वजह से पाकिस्तान में अब सिर्फ दो ही चीजें चल रही हैं। एक भारतीय सेना का खौफ चल रहा है, दूसरा कांग्रेस नेताओं के बयान चल रहे हैं। सेना का खौफ इसलिए क्योंकि आज सेना ने फिर यह कहकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है कि पाकिस्तान की सेना कहीं भी अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर ले, पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना की रेंज में, कहीं भी मार देंगे तुमको। अब भारतीय सेना के खौफ से जैसे ही पाकिस्तान का बीपी बढ़ने लगता है, वहां की सेना, वहां की मीडिया कांग्रेस नेताओं का बयान सुनकर अपना कलेजा ठंडा कर लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं का बयान चल रहे हैं और उन बयानों के आधार पर पाकिस्तान अपनी जनता को बता रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान यह भी बता रहा है कि उसके यहां का विपक्ष भारत के विपक्ष से ज्यादा बेहतर है। यानी पाकिस्तान खुद को भारतीय सेना के हमले से तो बचा नहीं पाया, लेकिन अब नैरेटिव वॉर में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के बयानों को कवर फायर की तरह यूज कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज कांग्रेस ने राजनीति का कौन सा नया बखेड़ा शुरू कर दिया। बीजेपी कांग्रेस के बीच कौन सा पोस्टर वॉर हो गया है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं के चर्चे के कौन से वीडियो हैं। मुनीर ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान की और बेइज्जती हो रही है। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। आसिफ मुनीर और मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक कैसे खतरे में हैं। और पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सब दिखाऊंगा। यानी भारत ने क्लियर कर दिया है कि पीओके चाहिए, हाफिज सईद चाहिए, मसूद अजहर चाहिए, सैफुल्लाह चाहिए। भारत ये लिए बिना नहीं मानेगा। लेकिन इसी बीच आप देखिए पाकिस्तान से कितनी बड़ी खबर आ रही है। हाफिज सईद का राइट हैंड जो आतंकी माना जाता है, उस पर बड़ा हमला हो गया है। लश्कर का आतंकी आमिर हमजा बुरी तरह घायल हो गया है। अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद का राइट हैंड माने जाने वाले हमजा पर अटैक कर दिया है। आतंकी हाफिज सईद का राइट हैंड है आमिर हमजा, जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये चश्मे वाला, बड़ी सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति, यही है आमिर हमजा। और इस पर अज्ञात हमलावरों ने अब से थोड़ी देर पहले हमला कर दिया है और हाफिज सईद का राइट हैंड इस वक्त घायल है। जरा उसके घायल होने की तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। अज्ञात हमलावरों ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह को बीच चौराहे पर ठोक दिया था। और ये तस्वीर आप देखिए, ये हमजा की तस्वीरें। हाफिज सईद का एक और खास आतंकी निपट गया है, कहा जा रहा है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर आमिर हमजा को ठोक दिया है। उसके शरीर पे खून ही खून दिख रहा है। हमने उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है ताकि उस खून का इफेक्ट कम हो जाए, लेकिन वो समझिए कि निकल लिया है वैसी वाली स्थिति में। आमिर हमजा लाहौर में छुपा बैठा था और लाहौर में अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने आमिर हमजा का खेल खत्म कर दिया, कहा जा रहा है। आमिर हमजा लाहौर के अस्पताल में लहूलुहान पड़ा हुआ है इस वक्त। आतंकी आमिर हमजा को लश्कर में हाफिज सईद के बाद नंबर 2 माना जाता है। आप सोचिए, यानी हाफिज सईद के पास भी मौत पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाफिज सईद का नंबर 2, उसका दाहिना हाथ काट दिया अज्ञात हमलावरों ने। एक तरह से यह खबर यह कह रही है, यह लश्कर का को फाउंडर है। हाफिज सईद और आमिर हमजा ने ही मुंबई अटैक की प्लानिंग की थी। यह भारत का भी मोस्ट वांटेड आतंकी है और अमेरिका का भी मोस्ट वांटेड आतंकी है आमिर हमजा। अज्ञात हमलावरों के अटैक के बाद आमिर हमजा लहूलुहान पड़ा, इस वीडियो में दिख रहा है। जरा इस वीडियो को एक बार गौर से देखिए। यह फुल फ्रेम वीडियो दिखाइए जरा दर्शकों को। इसमें आमिर हमजा दिख रहा है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ है और वहां पर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो तो भारत एक्शन ले ही रहा है, लेकिन इस बीच अज्ञात हमलावर कहर बन के टूट रहे हैं पाकिस्तान के आतंकियों पर। पहले सैफुल्लाह मारा गया और एक दिन के अंदर आप देखिए हाफिज सईद का राइट हैंड बॉस, हाफिज सईद का राइट हैंड, ये हमजा अस्पताल में मरने की कगार पर पड़ा हुआ है। अज्ञात हमलावर छुप के बैठा था, लाहौर में इसको ढूंढ के मार दिया उन लोगों ने। यह है पाकिस्तान में आतंकियों का जो जनाजा निकल रहा है एक के बाद एक, उसकी तस्वीरें, उसकी गवाही। एक तरफ असीम मुनीर के आतंकी एक के बाद एक मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ असीम मुनीर वो खुद को मेडल देने में जुटा हुआ है। भाई इस वक्त पाकिस्तान से ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है जिसे सुनकर आप हंसते हंसते गिर सकते हैं, इसलिए कहीं बैठ जाइए। पहले बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर पर बड़ा फैसला हुआ है। भारत से पिटे असीम मुनीर का प्रमोशन हो गया है। यह दुनिया में पहली बार होगा कि पूरा देश भारत ने फोड़ दिया, कहीं पर किसी देश ने आके आपके यहां मार दिया आपको, और वहां सेना प्रमुख का प्रमोशन हो रहा है। पिटा हुआ जनरल मुनीर अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। भारत से हार छुपाने के लिए पाकिस्तान का यह नया पैतरा है। मुनीर को प्रमोशन देकर हार को छुपाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। इससे यह भी साबित हो रहा है कि मुनीर सोचिए कितना पावरफुल है। उसने जो ये पूरा तमाशा किया कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, भारत हार गया, भारत हार गया, उसमें खुद को खुद ही मेडल पहना लिया भाई ने। और सवाल है किस बात का प्रमोशन असीम मुनीर को मिला है? जिस आर्मी चीफ के रहते पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने भारत ने ध्वस्त कर दिए, उसको किस बात का मेडल मिल रहा है? 11 एयरबेस भारत ने फोड़ दिए, इसका प्रमोशन हो रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया इनका, परमाणु ठिकानों के पास हमले कर दिए भारत ने। 5 से 7 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान गंवाए बैठा है। 300 से ज्यादा ड्रोन हमले फेल हुए, कई आर्मी पोस्ट तबाह हुए, 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सीज फायर के लिए पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा। दुनिया भर में छीछा लेदर हो रही है और इसका प्रमोशन हो रहा है। बॉस ये तो वैसे हुआ कि जो एम्प्लॉय दिन भर काम नहीं करता था, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर गिर गए, जिसकी वजह से कंपनी बर्बाद हो गई, जिसके वजह से राइवल जो है वो आसमान में चढ़ गया, उस एम्प्लॉय को आप सीईओ बना दो। वाह, बहुत बढ़िया काम किया बेटा। यह सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। आर्मी चीफ पाकिस्तान को खुद को खुद ही प्रमोशन दे रहा है। इनसे बड़ा जोकर कौन होगा दुनिया में भाई? असीम मुनीर प्रमोट होकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल तो बन गया, लेकिन सोशल मीडिया पर असीम मुनीर का जमकर मजाक बन रहा है। लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, देखिए कैसी कैसी फोटो बना रहे हैं कि खुद को खुद मेडल पहना रहा है असीम मुनीर। तो ये तो वही है ना भाई, खुद को खुद मेडल देना है तो हार जाओ, कुछ भी हो जाए, हम तो मेडल ले रहे हैं। मेडल पर लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है। अब ऐसे में मुनीर चाहे खुद को फील्ड मार्शल बना ले या फिर पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना ले, प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, लोग ये भी लिख रहे हैं कि असीम मुनीर इकलौता आर्मी चीफ होगा जिसने प्रमोशन पाने के लिए अपने ही 11 एयरबेस उड़वा लिए। ऐसी बेइज्जती हो रही है इसकी। लेकिन ना पाकिस्तान की इज्जत, ना उसके सेना अध्यक्ष की इज्जत, फील्ड मार्शल बना लिया खुद को। अरे भाई हटाओ शहबाज शरीफ को, तुम सीधे राष्ट्रपति बन जाओ, तख्ता पलट करने की भूमिका क्या बना रहे हो? याद कीजिए, असीम मुनीर पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ है जिसके बारे में कहा गया था कि जब रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर भारत का अटैक हुआ तो यह बंकर में छुप गया था। रात को 2 बजे शहबाज शरीफ को फोन कर रहा था। असीम मुनीर के आर्मी चीफ रहते पाकिस्तान के उस नूर खान एयरबेस को भारत ने ठोक दिया, जिस नूर खान एयरबेस को पाकिस्तानी एयरफोर्स का होम बेस कहा जाता है। यह वो एयरबेस है जो पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद के बीच में और पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकाना माना जाता है। यहीं से ही पाकिस्तान के फाइटर जेट अपना फ्यूल भरवाकर उड़ान भरते हैं। यहीं से पाकिस्तान के वीवीआईपी नेता विदेशी दौरे के लिए स्पेशल जेट से उड़ान भरते हैं। इसी एयरबेस को भारत ने जब चाहा तब अपनी मर्जी से फोड़ दिया और इसी के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए दौड़ा दौड़ा आया था। असीम मुनीर को तो भारतीय वायुसेना ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था। भारत की वायुसेना तो आज भी दहाड़ रही है। एक बार जरा इस दहाड़ को सुनिए, फिर बताता हूं ये फील्ड मार्शल चीज क्या है जो असीम मुनीर बनाए, इससे इसका फायदा क्या हो सकता है। दरअसल असीम मुनीर की नौकरी खतरे में थी, इसलिए ऐसी झूठी कहानी बना ली कि नौकरी तो बची ही बची, प्रमोशन भी मिल गया। जिस फील्ड मार्शल की पोस्ट पर असीम मुनीर ने खुद का प्रमोशन करवा लिया, वो फील्ड मार्शल पाकिस्तान में होता क्या है वो भी आपको बताता हूं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में मिलिट्री की सर्वोच्च रैंक है। यह 5 स्टार रैंक होती है जो सेना में सर्वोच्च होती है। फील्ड मार्शल का पद असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है।
भाई असाधारण ही सेवा तो की है, 11 एयरबेस फोड़वा दिए, और किसने किया था ऐसा? फील्ड मार्शल के पद की कोई समय सीमा नहीं होती, यानी उसने अपनी जो नौकरी की समय सीमा थी वही खत्म कर दी कि मैं जब तक मन तब तक रहूंगा। जिंदगी भर के लिए वो फील्ड मार्शल के पद पर रह सकता है। पाकिस्तान में इससे पहले फील्ड मार्शल सिर्फ एक जनरल रहा और उसका नाम था अयूब खान। उसने भी खुद को ही फील्ड मार्शल घोषित कर लिया था। इत्तेफाक यह है कि फील्ड मार्शल अयूब खान भी 1965 का युद्ध भारत से हारा था और असीम मुनीर भी भारत से जंग हारा है। यानी वहां हारने के बाद फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। तो वहां जब सेना में कोई भर्ती होता है तो कहते हैं बेटा जितना हारोगे उतना प्रमोशन देंगे। तो पूछता है सर ये मेडल, वो मेडल तो हम लोग ऐसे ही रद्दी के मार्केट से ला के लगाते हैं, तुम भी अपनी मर्जी से लगा लेना। और सर फील्ड मार्शल, उसके लिए तुमको भारत से हारना पड़ेगा बुरी तरह से। जितना बुरी तरह से हारोगे उतना जल्दी फील्ड मार्शल बनोगे। ये पाकिस्तान में सिखाते हैं। जो काम अयूब खान ने किए थे वही काम अब असीम मुनीर कर रहा है। अयूब खान ने पाकिस्तान में आर्मी चीफ रहते 1958 में तख्ता पलट किया, खुद को राष्ट्रपति बना लिया, फिर 1 साल के अंदर ही खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। फिर 1965 में जब अयूब खान भारत से युद्ध हारा तो 4 साल बाद 1969 में अयूब खान की विदाई हो गई। कहा जा रहा है कि इसी नक्शे कदम पर असीम मुनीर चल रहा है। असीम मुनीर ने बैकडोर से पाकिस्तान में अपनी चालों से इमरान खान को पीएम पद से हटवाया, जेल भिजवाया, पार्टी बंद करवा दी और फिर आर्मी चीफ रहते फर्जी चुनाव कराकर शहबाज शरीफ को डमी पीएम बनवा दिया। असीम मुनीर जिस रास्ते पर है उसमें अब शहबाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलट होना तय दिख रहा है, क्योंकि भारत से पिटकर भी असीम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनवाकर अपनी ताकत बढ़ा ली। इसी के साथ असीम मुनीर ने हाल में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से यह पावर भी ले ली कि किसी भी सिविलियन पर आर्मी कोर्ट केस चला सकती है। असीम मुनीर की इस तरह से ताकत बढ़ने का मतलब है कि शहबाज शरीफ की बची कुची ताकत भी खत्म हो गई। पाकिस्तान का यह ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि वहां कोई प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। शहबाज शरीफ को नए कार्यकाल में अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ, यानी शहबाज शरीफ के तख्ता पलट का नंबर कभी भी आ सकता है। युद्ध हारने के बावजूद असीम मुनीर पाकिस्तान में अपनी जीत का डंका बजवा रहा है, प्रमोशन ले रहा है, खुद ही जीत के जश्न वाले इवेंट करवा रहा है, आतिशबाजी करवा रहा है। इस झूठी कहानी को गढ़ने में असीम मुनीर के काम हमारे यहां के कुछ नेता भी आ रहे हैं। असीम मुनीर और पाकिस्तान का मीडिया हमारे यहां के कुछ विपक्षी नेताओं के बयानों को अपनी जीत के सर्टिफिकेट के तौर पर दिखा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया में कांग्रेसी नेताओं के बयानों के चर्चे चल रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया कांग्रेस नेताओं के बयान के आधार पर यह माहौल बना रही है कि भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर तो फेल हो गया। आप सोचिए किसी देश में विपक्ष कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान पाकिस्तान हमको दे रहा है। पवन खेड़ा का नाम पवन खीर कह रहा है, नाम भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन आपके बयान इस्तेमाल कर ले रहा है। और उनको तो खीर ही लगेगा भाई, उनके मुंह में तो स्वाद आ रहा है आपकी बातें सुनकर। कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फेल हो गया। ये कांग्रेस के नेता का बयान सुनाकर अपने यहां जो है वो माहौल बना रहा है। लेकिन कांग्रेस कोई लोड ले रही है, उसके नेता तो अभी भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान की टूलकिट के एजेंडे में फिट बैठते हो। आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पाकिस्तान में वायरल होने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस में कैसे पोस्टर वॉर शुरू हो गया। विदेश मंत्री को गद्दार कहने पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का है, आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का है। यानी बीजेपी ये मैसेज देना चाह रही है इस पोस्टर से कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो मुनीर चाहता है। ये बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट किया और यही उनका मैसेज है। एक और पोस्टर में अमित मालवीय ने राहुल गांधी को नए युग का मीर जाफर कहा। इस पोस्टर में राहुल गांधी के उस बयान पर तंज किया गया जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए। मीर जाफर का नाम इतिहास में गद्दार के तौर पर लिया जाता है। हालांकि इस पोस्टर पर विवाद हो गया है, कांग्रेस की तरफ से लीगल एक्शन लेने की बात कही गई है। इस पोस्टर के साथ अमित मालवीय ने कहा कि हैरानी की बात नहीं कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई तक नहीं दी। ऑपरेशन स्पष्ट रूप से भारत की ताकत को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में भी उठाया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कितने जेट हमने मार गिराए या भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते नष्ट हो गए। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशाने पाकिस्तान। बार बार यह सवाल पूछना कि भारत ने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, यह सवाल साफ साफ पाकिस्तान के एजेंडे के हिसाब से वहां पर उनको सूट कर रहा है। नेता विपक्ष होने के नाते तो राहुल गांधी को दुनिया को यह बताना चाहिए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कैसे धुलाई की, लेकिन यहां तो अलग ही काम चल रहा है।
इस पर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, कह रही है कि राहुल गांधी तो हाफिज सईद के भी फेवरेट है। सुनिए राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। आपका एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तमाम पाकिस्तान में हिट हो रहा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, हाफिज को राहुल पसंद है। और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। एक तरफ कांग्रेस अमित मालवीय के पोस्टर पर ऐतराज जता रही है, दूसरी तरफ खुद बीजेपी के साथ पोस्टर वॉर के रेस में लगी है। पीएम मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस ने एक नया पोस्टर जारी किया जिसमें इंदिरा गांधी और पीएम मोदी की एआई जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। इस पोस्ट में पीएम मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए यह आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी ने अमेरिका के दबाव में अचानक युद्ध रोक दिया, सीज फायर कर लिया। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि हमको स्पेशल सेशन बुलाओ पार्लियामेंट का, हमको देश की एकता दिखानी है। ये एकता है आपकी, ये एकता है आपकी। हमारे सैनिकों ने जो शौर्य दिखाया उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है और इनके हिसाब से अब देश झुक गया, नरेंद्र मोदी झुक गए। प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं झुक गया, तो इसका मतलब देश ही झुक गया ना कह रहे हैं। हमारे सैनिकों ने कुछ नहीं किया क्या? इसी तरह बिहार कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर पोस्टर वॉर किया। बिहार कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर में पीएम मोदी के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर को मिक्स करके दिखा दिया गया और पूछा गया कि एक बिरयानी देश पर भारी। जो बात आसानी से सबको समझ आ रही है वो बात कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद।